तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी सांडी पक्षी विहार यानी सांडी बर्ड सेंचुरी। और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं और इसका पूरा भ्रमण आपको कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ और मिलते हैं आपको सांडी पक्षी विहार के अंदर। दोस्तों ये है सांडी पक्षी विहार की झील और उसका मैप। तो आप देख सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पर है, क्या कैसा, आप इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सांडी पक्षी विहार में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। और ज़्यादातर पक्षी पाने आने का समय होता है दिसंबर से फरवरी। सबसे ज़्यादा पक्षी इन्हीं 3 महीनों में दिखाई देते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मॉन्क बैकपैकर पर। और आज हम आए हैं सांडी पक्षी विहार जो पड़ता है हरदोई ज़िले में। और आज आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, क्योंकि अभी ये माइग्रेशन का टाइम है पक्षियों का। जो माइग्रेटेड बर्ड हैं वो यहाँ अभी सर्दियों में आते हैं यहाँ पर। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं सांडी पक्षी विहार और उसका पूरा भ्रमण कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसा कुछ नज़ारा है और ये है कोई झील जिसमें अभी बहुत काई जमी हुई है। तो देखिए ये कोई सुरखाव पक्षी है, क्योंकि मुझे इतनी चिड़ियों की जानकारी नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। इसका क्या है, चकई, चकवा, कोंख, गोकनद। आकार कैसा है, घरेलू बतख जैसा, लगभग 25 इंच की होती है। विवरण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में पाई जाती है। और नारंगी रंग की मझोले कद की बतख है ये, ठीक है। और इसमें सावधानियां, आवश्यक सूचना भी लिखी है। सभी आगंतुक महोदय से झील में नाव से भ्रमण करने का अनुरोध ना करें। हाँ, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और इसमें क्या क्या कार्य वर्जित हैं ये आप खुद पढ़ लीजिए। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के पूर्व संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश, चेक पोस्ट, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। और ये रास्ता है, अभी हम जा रहे हैं देखने। और ये साइड में है घास का मैदान। अभी चेक पोस्ट पर मैंने देखा था, बोल रहे थे कि आपको चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर अंदर, तब जाके आपको पक्षियों के दर्शन होंगे। और ये बोर्ड भी लगे हुए हैं और पक्षियों के नाम भी बता रखे हैं। इन बोर्ड के जरिए हमको पता चल जाता है कौन से पक्षी हैं। ये जल मुर्गी है, देखिए इस तरह की होती है। अगर दिखेगी तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है किसी भी पक्षी विहार में, क्योंकि इससे पहले मैं आया था, गया था उन्नाव पक्षी विहार में। देखिए दोस्तों, ये इस तरह की लकड़ी या सीमेंट है ये सीमेंट की चेयर बनाए रखी है। ये देखिए, आप आए यहाँ पर बैठे देखें। देखिए दोस्तों, मुझे अभी सामने दिखाई पड़ रहे हैं, वो सामने नीलगाय, आपको दिखाते हैं जूम करके। वो कोहरे की वजह से आपको नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन है सामने, वो मेरी उंगली की सीध पे है वहाँ पर। देखिए 1-2 दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर नीलगाय भी पाए जाते हैं। अभी हमको दिखाई पड़ रहा है ये वॉच टावर, और हम लोग जा रहे हैं ऊपर इसके चढ़ के देखने। आपको दिखाते हैं ऊपर चढ़ के कैसा दिखता है ये सांडी पक्षी विहार। ओ देखिए दोस्तों, मेरे साथ सांडी पक्षी विहार का चारों तरफ का नज़ारा। और अभी हम चढ़े हुए हैं वॉच टावर के ऊपर। और ये ट्यूबवेल लगा है, वो देखो पानी तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे पक्षियों को दिक्कत ना हो, क्योंकि पानी सूख जाता है।
तो इसको बाद में पानी इस ट्यूबवेल के जरिए उसको तालाब को भर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, वाच टावर पर आने का मुझे एक फ़ायदा हुआ है। मुझे नील गाय का बच्चा दिखाई दे रहा है, जो मैंने जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वो देखिए, सर्दी में छुपा खड़ा है लेकिन है पानी के अंदर। वो देखिए, और वो कुंड दिखाई दे रहा है, वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है इस ट्यूबवेल से। ये देखिए, पानी छोड़ा जा रहा है यहाँ से। ये देखिए, और हम आ गए नील गाय के बच्चे के पास। ये देखो, बिल्कुल पास में है। वो देखो, ये देखो देखो देखो, वाक खड़ा हुआ। ये इसकी टांग में कुछ है, मुझे लग रहा है, इस वजह से ये परेशान है। देखो, ये एलिफेंट ग्रास है यार। ये देखो, इसको एलिफेंट घास बोला जाता है शायद, या टाइगर ग्रास, मुझे नहीं पता। वो अंदर चला गया, इसकी टांग में चोट लगी हुई है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। और वो सामने वो देसी गाय चल रही है, और ये पानी इस तालाब में छोड़ा जा रहा है इस ट्यूबवेल के जरिए। हाँ, खेत हैं पड़ोस में। दोस्तों, हम इतने सारे पेड़ों के बीच में और पक्षी विहार में चल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, तो अभी तक तो हमें कोई खास पक्षी नहीं दिखाई दिया। वही कॉमन पक्षी दिखाई दिए, जैसे जो यूजुअली हर जगह होते हैं। और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुझे इन बोर्डों में जो पक्षी बने हुए हैं उनमें से कोई दिखाई दे। तो देखते हैं आगे। दोस्तों, मुझे इतनी देर चलते हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दिया। और दिखाई दे रहे हैं तो ये घास के मैदान, जो झील है एक तरह से, जो बरसाती झील है। बारिश में ये इसमें पानी आ जाता है, और उससे पहले इसमें कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही इसमें पानी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो माइग्रेटेड बर्ड होंगी वो वहीं पर आएंगे जहाँ पर पानी होगा, पर यहाँ पर पानी है नहीं। उधर ट्यूबवेल चल रहा था तो उधर ही चल रहा। दोस्तों, अभी हमें एक जन लकड़ी बीनते हुए दिखाई देते हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर पक्षी कहाँ पर मिलेंगे, कोई तालाब ऐसा है यहाँ पर मैं उनको देख पाऊँ। तो पूछते हैं चल के, पक्षी देखना चाहते हैं, मतलब जो नहीं इसमें देख पानी तालाब वगैरह कहाँ पर? पानी कहाँ है? पानी किधर है? पानी ऊपर है, वहाँ आप ही कहाँ है? अच्छा, उस पार किधर? जहाँ की तुम आए पार। हाँ ना, वो तो उधर तो ऑफिस है। पार जाए ऑफिस है। हाँ। अब तो वहाँ ने बंदा पर में जाइए, वो पार अलिया पर वहाँ। अच्छा, वहाँ नहीं पर मिली पानी। पार नहीं। अच्छा, इधर कोई तालाब है ऐसी? तालाब है, दूर है पे, लेकिन वो पार है ना। बच्चे अच्छे में कम गिरते हैं, ज़्यादातर है पार मिले। अभी हमें ये दादा मिले हैं जो पास के ही गांव के हैं। तो उन्होंने बताया जहाँ पर ऑफिस था, ऑफिस के आगे से एक रास्ता गई है, वहाँ पर हो सकता है हमको कुछ देखने को मिल जाए उस रास्ते पर। क्योंकि वहीं पर बोल रहे हैं आगे तालाब है, और तालाब में ही पक्षी मिलेंगे। और इधर तो मुझे खुद लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सूखा मैदान पड़ा हुआ है मेरे चारों तरफ, देखिए। और इस साइड खेत है, तो पक्षी मिलने की इधर तो संभावना 0 है। मैंने यहाँ पर चलते हुए बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं कि जंगल विभाग जो है, जो फॉरेस्ट विभाग होता है, उससे ज़्यादा भ्रष्ट मुझे आज तक कोई भी विभाग नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे पेड़ भी दिखाई दिए हैं। वैसे सरकार की तरफ से तो इनके लिए बजट आता है, काफ़ी अच्छा खासा बजट आता होगा, पर ये उस बजट का इस्तेमाल ही नहीं करते। इस पक्षी विहार की हालत देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है, अगर इसका उस बजट का सही इस्तेमाल किया जाता तो ये पक्षी विहार आज सूना नहीं पड़ा होता। पर अफसोस, हमको
प्राकृतिक वातावरण की जगह पर ये सूखे मैदान देखने पड़ रहे हैं जो कभी झीलें हुआ करती थी। और यही सब चलता है ज़्यादातर। दोस्तों यहाँ पर रूडी सेल डक लिखा है। हो सकता है मुझे वहाँ पर एक पक्षी दिखाई दिया, हो सकता है ये वही हो। अभी हम पास जाके उसके देख के आते हैं। अगर हमको वो मिला तो अच्छी बात है, जिसे सुरखा बोलते हैं कुछ पक्षी। देखिए दोस्तों, ये बगुला टाइप का है, इसका मुझे नाम नहीं पता। ये देखो, दोस्तों उस तालाब के टापू पर कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं, जिनका मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है वो कौन से पक्षी हैं, पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ बड़े बगुले हैं और इसी तालाब में अभी पानी छोड़ा जा रहा है। ये देखो, जो पानी आ रहा है, जो ट्यूबवेल से आ रहा था, इसी तालाब में आ रहा था। ये सामने काली काली जो दिखाई दे रही हैं, ये जल मुर्गियां हैं, जो इनका बोर्ड शुरू से लगा हुआ था। देखिए, अब इनको दिखाते हैं आपको जूम करके। ये देखिए, ये जल मुर्गियां हैं जो छोटी छोटी होती हैं, इनका शुरुआत में ही बोर्ड लगा हुआ था। तो यहाँ तक अभी तक हमको सिर्फ बगुले और ये जल मुर्गियां दिखी। इतनी सारी जल मुर्गियां हैं और वो नाली दिखाई दे रही है, वो ट्यूबवेल चल रहा था, वहाँ से पानी आ रहा है सीधा इस तालाब के लिए। और अभी जा रहे हैं इसी झील के, तालाब क्या झील कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो ये वही है। देखिए, अभी हम चल रहे हैं बहुत इस साइड थोड़ा घना जंगल आ गया है, तो अब हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और अभी वो फैमिली जाती हुई दिखाई दे रही है, वो सामने। उन लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर आगे चल के 1 किलोमीटर दूर पर कुछ हैं पक्षी, तो अभी हम चल के देख रहे हैं। अगर मिल जाते हैं तो ठीक, और वरना तो हम टहल ही रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं जहाँ पर उन लोगों ने बताया था, जो फैमिली जा रही थी, कि यहाँ पर तुमको कुछ चिड़ियाँ मिलेंगी। और मुझे लग रहा है ट्यूबवेल से पानी इधर भी चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ आ रही है। और ये सामने दिखाई दे रही है मुझे झील, जिसमें कुछ पक्षी तो दिखाई दे रहे हैं, पर वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है। तो अभी हम कुछ जुगाड़ करते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, इस तालाब में पानी लगाया जा रहा है, भरा जा रहा है यहाँ से, और ये नलकूप है। चलिए, मोबाइल वगैरह तो नहीं है ना? सुंदर नज़ारा देखिए। हमें जो भी पीछे फैमिली मिली थी, उसने बताया था आपको 1.5-2 किलोमीटर के बाद पक्षी दिखेंगे, पर 1-1.5 किलोमीटर तो चलते चलते हो गया है मुझे, पर अभी तक तो मुझे कोई पक्षी नहीं दिखाई दिया। कुछ सारस की आवाज़ आ रही है, अभी पता नहीं कितना और चलना पड़ेगा, तो देखते हैं। फिर आपको, क्योंकि अभी हम जिस रास्ते पर हैं वहाँ पर मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सूखी झीलें हैं और कुछ नहीं, और उनमें झाड़ियाँ उगी हुई हैं, घास उगी हुई है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पक्षी तो बिल्कुल नहीं। मुझे अभी एक फैमिली और मिली थी, जिसको मैंने यहीं से पूछ लिया, वो उस तरफ है, पर उन्होंने बताया कि उस तरफ जिस तरफ वो गए थे वहाँ पर कुछ नहीं उनको मिला। इधर बता रहे हैं कि कुछ हो सकता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और हम लोग देखते हैं। हमको पता है, हमको पक्षियों को देखने के लिए झाड़ियों से निकलना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि ये रास्ते हैं, इनके किनारे ही मिल जाए
पर ऐसा नहीं होने वाला। हम आ गए हैं पेट्रोलिंग कैंप के पास। ये देखिए पेट्रोलिंग कैंप मेरे पास, आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए अब हम लोगों को उतरना ही पड़ेगा झाड़ियों में, और ये घास का मैदान देखते हैं दिखाई देते हैं पक्षी या नहीं। हम लोग अभी इस तरह घास में चल रहे हैं बिना डरे, क्योंकि हमको पता है जो रेप्टाइल्स होते हैं वो ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं। सर्दियों में वो दिखाई नहीं देंगे, ना ही सांप का डर है इस समय और ना ही किसी अन्य रेप्टाइल का, क्योंकि सांप तो सर्दियों में छिप जाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को इसका डर है ही नहीं बिल्कुल। तो इस वजह से हम चल रहे हैं बिना डरे घास में। तो देखते हैं, सामने तालाब दिखाई दे रहा है, झील, हो सकता है वहाँ पर कोई पक्षी हो। और एक पक्षी मुझे दिखाई दिया अभी से उस पेड़ के ऊपर। देखते हैं वो कौन सा पक्षी है, हमको देखते ही चला गया। देखिए अब हम आ गए हैं झील के पास। हो सकता है कुछ पक्षी दिखाई दे। ये किसी पक्षी विहार में मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है। इससे पहले ओ भाई साहब, इधर पक्षी ही पक्षी हैं। आपको दिखाते हैं इतने सारे पक्षी, गजब। अभी हमको कुछ जुगाड़ करके उधर जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जाएं ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए इतने सारे पक्षी, और ये पूरी झील पक्षियों से भरी हुई है। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा देखिए, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, ये दलदल है जिससे हम निकल पाए। देखिए नहीं निकल पाओगे भाई। देखिए हम ट्राई करते हैं इस दलदल को पार करने के लिए, अगर निकल जाए, क्योंकि तो हम पार कराए जैसे तैसे, पर ये कैसे पार होगा ये तो मेरे समझ से परे है। और मैं सोच रहा था कि पक्षियों के और पास जाकर आपको दिखाऊं, पर नहीं जा पाऊंगा। वो देखिए इतने सारे पक्षी, वो पूरा तालाब पक्षियों से ही भरा हुआ है। कोई दूसरी रास्ता हो तो देखते हैं, हो सकता है उस साइड से हो, वहां से। क्योंकि मैं इतना ही जूम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल है और कोई जूम लेंस कैमरा है नहीं, तो मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ। मैं ट्राई करूँगा फिर भी उस साइड से जाने की, हो सकता है मुझे वहाँ पर मिले। ये देखो ये पूरा तालाब भरा हुआ है झील पक्षियों से। ये गजब का एडवेंचर हो रहा है हमारे साथ। हम चल रहे हैं अभी, ये देखिए ये पीछे ये सूखी हुई स्ट्रीम और इस साइड झील। देखिए तो अभी हम रास्ता खुद का बना के चल रहे हैं, क्योंकि ना कोई पगडंडी है ना कुछ, और इधर यूजुअली कोई आता भी नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं पैदल पैदल उस साइड पहुंचने की जहाँ पर ये पक्षी हैं। क्योंकि मैंने सोचा था हो सकता है इधर कुछ दिख जाए, पर यहाँ पर कुछ साफ नहीं दिखे, और मेरे पास जूम लेंस कैमरा है नहीं,
तो इस वजह से मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो काफ़ी दूर थे पक्षी, और जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ पर दलदल था। अभी हम बिना ड्रेस में इस वजह से चल रहे हैं कि सर्दी है, सांप मिलेंगे नहीं, हमको अच्छी तरह से पता है। तो चलते हैं। ये एक्सपीरियंस गजब करा मेरे साथ, क्योंकि नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में जो था उसमें छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी थी, बहुत पतली पतली, जो हर एक तालाब के कोने तक जाती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े वो बने हुए हैं, आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। मच्छर देखिए हम किस जगह में चल रहे हैं, इस तरह के रोड्स। इधर से कहाँ चल रहे हैं? ना इधर से कोई रास्ते नहीं है। हाँ टापू तो है, लेकिन इस टापू से पहुँचो कैसे? आगे चलो थोड़ा और ट्राई करें। नहीं पहुँच पाया। बहुत दलदल है यार, देखिए पैर रुकना मुश्किल है। हम इस दलदली ज़मीन में चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग उधर पहुंच पाएंगे, क्योंकि पानी ने इसको दलदल बना दिया है। नहीं पहुंच पाए। तो भाई साहब जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पैर चल रहे हैं। देखिए हम भी ट्राई करते हैं। ऐसा एडवेंचर आपको शायद आपने देखा हो कभी। ओह ओह पहुंच तो गए, देखो अब उधर पहुंच तो गए, अब निकलेंगे कैसे, ये मेरी समझ से बाहर है। हम इधर पहुंच तो गए, पर हम उस साइड निकलेंगे कैसे? कहीं हम लोगों को निकालने के लिए कोई रेस्क्यू टीम ना बुलानी पड़े। आपने किसी भी पक्षी विहार में इस तरह का एडवेंचर तो नहीं देखा होगा, मुझे पता है, क्योंकि यूजली लोग, हाँ उधर उस साइड यूजली लोग उन्हीं पगडंडियों पर जाते हैं जो तालाब के किनारे बनी होती हैं, पर यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, ना ही यहाँ कोई पगडंडी बनी हुई है तो बड़ी बड़ी पगडंडियाँ बनी हुई हैं, पर तालाब के किनारे कोई खास पगडंडी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए सारस उड़ते हुए जा रहे हैं, वो देखो सारस, 2 जोड़े थे सारस के। देखो हम हैं अभी इस झील के बहुत बड़े घास के मैदान में और जा रहे हैं उस तालाब के किनारे। हो सकता है हमको कुछ दिखे। और सबसे बड़ी गलती मेरे पास ये है कि हम लोगों के पास कोई ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं है। हम सिर्फ जो नॉर्मल शूज़ घर पे पहनते हैं वही पहन के चले आए। जिस झील में हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं। और जहाँ पर हम चल रहे हैं हमारे चारों तरफ झील ही झील है, उधर भी झील
उधर भी झील, चारों तरफ झील। और जहाँ पर थोड़ी सूखी थी वहीं से हम निकल के आए हैं। और देखिए हम आगे पक्षियों की दुनिया में, आपको दिखाते हैं अभी की दुनिया में। दोस्तों हम आगे, हमारे आने से दोस्तों ये देखिए नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। और ये चारों तरफ है पक्षी ही पक्षी। अभी बहुत सारे पक्षी मेरे आने से उड़ गए थे। ये देखिए, देखिए ये मुझे पता है मैं पक्षियों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है। देखिए बड़े बड़े बगुले बने बैठे हुए, इनका ज़रूर इनका कुछ ना कुछ नाम तो होता ही होगा। पर ये देखिए सारस भी हैं और कुछ अदर पक्षी भी हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, वहाँ बोर्ड पे लगा हुआ था, लिखा हुआ था नाम। उनको ऐसा लग रहा है हम लोग शिकारी हैं। तो हम आपको ये देखिए, पक्षियों की दुनिया में आपका स्वागत है। और पक्षी उड़ के चले गए हैं दूसरे तालाब में, क्योंकि उनको लगा था हम उनके शिकारी। बहुत सारे पक्षी उड़े। अभी 2 मिनट पहले मेरा स्टोरेज ख़त्म हो गया था तो मैंने उसको क्लियर किया उसके बाद। और ये देखिए कोई पक्षी बैठा हुआ है। हमको यहाँ पर एक स्केलेटन दिखाई दिया है किसी जानवर का। अब हो सकता है ये देसी गाय का हो या नील गाय का हो या कोई अदर। और ये जो गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे हैं ये जंगली सूअर की करामात है। ये सारी खुदाई जंगली सूअर ने ही करी है। इस तरह से जो जड़ों को निकाल कर उसमें कीड़े मकोड़े या जो भी है उसको खाने के लिए, इन घास की जड़ों को खाने के लिए। तो ये जंगली सूअर की करामात है। और ये स्केलेटन पड़ा हुआ है। यहाँ पर शेर चीते तो हैं नहीं, तो इसको, ये मर गई होगी तो इसको खाने के लिए जंगली कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, तो उन लोगों ने ही खाया होगा इसको। वैसे और कोई नहीं इनको खाने वाला था। देखिए हमारे आने से इस तालाब में बहुत सारे पक्षी उड़ गए और अभी भी उड़ ही रहे हैं। उनको लग रहा है हम लोग शिकारी हैं। दोस्तों ये हमको सींग पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ये, और यही ये देखो, इस सींग के आधार पर मुझे लग रहा है ये जो है, क्योंकि गाय का ये जो स्केलेटन है जबड़े का, जौ का, इतना पतला नहीं होता है। नील गाय का हो सकता है। ये देखो आपको क्लोजअप दिखाते हैं। ये किसी नील गाय का ही जबड़ा है जो मर गई है। क्योंकि देखिए इतने महीन दांत गाय के नहीं होते हैं और इतना पतला भी जौ नहीं होता है। देखिए, और उसकी हड्डियां भी वहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये नील गाय का ही है। और यहाँ पर शेर और चीते तो हैं नहीं, तो मर गया होगा किसी बीमारी के कारण, और यही एक खास वजह रही है। और बाद में इसको कुत्तों ने या जंगली बिल्लों ने खा लिया। ये देखो उसकी हड्डियां यहाँ पर भी बिखरी हुई हैं। ये देखो, ये कुछ हड्डियां। तो जंगल में आने का यही तो सब तो है, यही एडवेंचर होता है। हाँ, और एक दूसरा बड़ा मिला है स्केलेटन। हाँ ये है, ये नीलगाय ही है, क्योंकि इसका नीचे वाला जबड़ा वहाँ पर था और ये ऊपर वाला है। मैंने अभी दिखाया था, ये नीलगाय का ही है। क्योंकि इतना पतला जो गाय होती है उसका इतना पतला नहीं होता, ना ही उसके सींग इतने छोटे होते हैं। किसी किसी गाय के होते हैं, पर इस तरह इसके शेप में सींग गाय के नहीं होते हैं। ये नीलगाय ही है। और देखिए इसके बॉडी पार्ट्स, ये उसकी फीमर हड्डी, जांग की हड्डी, और ये सारे इधर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर
जंगल में होता क्या है कि जंगल का एक नियम है, अगर आप बीमार हैं तो आप जंगल में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो उनको खाने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जंगल ज़्यादातर इन जानवरों को वायरल फीवर या कोई वायरल बीमारी ही होती है। तो अगर वो जंगली जानवर उनको नहीं खाएंगे तो होगा क्या, वो अपने समूह में रहकर वही बीमारी दूसरे जानवर को भी कर देगा। तो इस तरह से ये बीमारी फैल जाएगी और दूसरे जानवर भी उसके शिकार बन जाएंगे, उनको भी इन्फेक्टेड कर देगी। तो इस वजह से बीमार जानवर को जंगली जानवर खा लेते हैं, और ये ज़रूरी भी है पर्यावरण को सही रखने के लिए, जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए। तो इस चीज़ पर हाँ, अगर कोई जंगल विभाग की नज़र में कोई जानवर आ गया कि बीमार है तो यूजली उसको वो लोग ट्रीट कर देते हैं। पर अगर डीप फॉरेस्ट में होता है तो कौन करता है, ना ही उनको खोज पाते हैं, ना ही उनकी दवा कर पाते हैं। तो यही कारण है। ये जो आपको फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये हो सकता है जंगली सियार का हो, लोमड़ी का हो सकता है। और ये जो खुर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादातर नीलगाय के हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर उसी एडवेंचर का आनंद उठा रहे हैं कि अब हमको वापस कैसे जाना है, ये हमको बहुत सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि ये दलदली ज़मीन है। किधर पैर रखा था? इधर। ओह, मजा आ गया भाई। इस तरह का एडवेंचर, ये होता है असली एडवेंचर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और भी ब्लॉग्स मिलेंगे आपको, और जंगल एडवेंचर, ट्राइब्स, विलेज एडवेंचर, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा। तो अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।